के करीब वीजा प्रोटेक्टेड स्टैंप का ऑफिस तलाश करने वीजा की किस कैटेगरी के लिए प्रोटेक्टेड स्टैंप की जरूरत प्रोटेक्टेड स्टैंप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और इसका प्रोसेस क्या है। फाइंड यूर पीई ऑफिस पे क्लिक कर स्टैंप शुदा पासपोर्ट आप उस डिपार्टमेंट से जाकर हासिल कर सकते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर फराज अहमद और आज फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप का मतलब क्या है और किस वीज़ा के लिए वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके या किसी और मुल्क में आ रहे हैं, आपको स्टैंप की ज़रूरत है या नहीं। इंश्योरेंस का क्या मतलब है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप हासिल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसके अलावा हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम वीज़ा पे अपनी प्रोटेक्टेड स्टैंप लगवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप क्या चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान से किसी भी मुल्क के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आप वर्क वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, आइदर यू आर गोइंग टू यूके, यूएसए, सऊदी अरेबिया और द यूएई, तो आपको अपने कागज़ के ऊपर, अपने पासपोर्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टेड स्टैंप की ज़रूरत होती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टैंप है। इस स्टैंप की बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अलाउ करती है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ये स्टैंप अपने पासपोर्ट पर लगवा लेते हैं तो आपको एक इंश्योरेंस भी मिलती है जो आपको प्रोटेक्शन मुहैया करती है। हम इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं कि किस वीज़ा के लिए प्रोटेक्टेड स्टैंप की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक विजिटर वीज़ा के ऊपर यूके में आना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा पे नॉर्मली प्लेब 2 देने के लिए लोग यूके में आते हैं, तो क्या उसके लिए आपको प्रोटेक्टेड स्टैंप की ज़रूरत है। और अगर आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के अलावा वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं तो क्या आपको ज़रूरत है। तो यस, अगर आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको प्रोटेक्टेड स्टैंप की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो यस, आपको ये स्टैंप ज़रूर लगवानी है बिफोर कमिंग टू यूके। सो लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस। आप सोच रहे होंगे कि वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप की वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब है। सो यस, अगर आप वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप लगवाने के लिए जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलती है। जब आप वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप की फ़ी जमा कराने बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंश्योरेंस के लिए 2500 रुपये भी जमा करवाने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बंदे को नॉमिनेट करना पड़ेगा जो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, ब्रदर, योर वाइफ एंड इट कुड बी योर किड्स एज वेल। कि अनफॉर्चुनेटली जब आप यूके में होंगे ट्रैवलिंग के दौरान या काम के दौरान अगर कुछ हो जाता है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ भी हो जाती है, तो योर फैमिली जिसको आपने नॉमिनेट किया था, दे कैन क्लेम बैक 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर दिस लाइफ इंश्योरेंस। मूव ऑन, और अब हम बात करेंगे कि इस वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप को हासिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। प्लीज़ कीप इन माइंड, आपने इन डॉक्यूमेंट्स का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओरिजिनल और एक सेट इनकी फ़ोटो कॉपीज़ का लेके जाना है। पहला डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत है वो आपका वर्क वीज़ा जो आपको मिला है। द सेकेंड डॉक्यूमेंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट और द कंडीशनल ऑफर लेटर जहाँ पर आप जॉब करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर जाना है, आपका ओरिजिनल CNIC लेके जाना है और नेक्स्ट ऑफ किन का CNIC। आपने अपने मदर को, अपने फादर को, वाइफ को, जिसको भी नॉमिनेट किया है, आपने उन सब की डिटेल्स लेकर जानी है। इसके अलावा आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, वो आपने लेकर जाना है। और ये तमाम चीज़ें जब आप लेकर जाएंगे तो उसके बाद आपने वहाँ पे सबमिट करवानी है। वीज़ा प्रोटेक्टेड स्टैंप हासिल करने के लिए आपने पाकिस्तान में मौजूद किसी भी पीई के ऑफिस में जाना है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस मौजूद हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिस सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद हैं। आपने सबसे पहले अपने नियर बाय ऑफिस को सर्च करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जब आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा, ब्यूरो ऑफ द इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपने इमिग्रेंट्स में चले जाना है और जब आप इमिग्रेंट्स
डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड योर पीई ऑफिस। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे शहरों के नाम दिए गए हैं। जैसा कि मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरगढ़ से, सो मैं यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ को सेलेक्ट करूँगा और इसी तरह से जब मैं मुजफ्फरगढ़ को सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरगढ़ को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं फाइंड योर पीई ऑफिस पे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा करीब तरीन पीई का ऑफिस है वो मुल्तान में है। सो आप मुल्तान में ये ऑफिस देख सकते हैं। कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, आप ये कंप्लीट एड्रेस सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पे जाके प्रोटेक्टर स्टैंप हासिल कर सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द वीज़ा प्रोटेक्शन स्टैंप। अब आप अपने करीबी पीई ऑफिस की लोकेशन सर्च कर चुके हैं और आपके पास आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी मौजूद हैं। सो तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने करीबी प्रोटेक्शन पीई ऑफिस जाएं और वहां पर जाकर, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, प्लीज़ डोंट थिंक कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आप ऑफिस में इंटर होंगे तो वहाँ पर आपको एक काउंटर नज़र आएगा जहाँ पे लिखा होगा कागजात की जाँच पड़ताल। सो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के सेक्शन में चले जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स जाकर वहाँ पे मौजूद ऑफिसर को दे देंगे। वहाँ पर मौजूद ऑफिसर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के बाद उनकी जांच पड़ताल करेगा। यस, आपका वीज़ा वैलिड है, आपका पासपोर्ट वैलिड है, आपका CNIC वैलिड है। सो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट वो आपको एक टोकन देगा और उस टोकन के ऊपर, उस फॉर्म के ऊपर आपकी सारी फ़ीस मौजूद होगी। सो वीज़ा प्रोटेक्शन स्टैंप की फ़ी और उसके साथ साथ आपकी इंश्योरेंस फ़ी जो कि 2500 रुपये है, उन दोनों को आपने किसी भी करीबी बैंक में, नेशनल बैंक में या जो बैंक वहाँ पे मेंशन किया होगा वहाँ पे जाके जमा करवानी है। बैंक में फीस जमा करवाने के बाद आपने वापस उसी ऑफिस में आ जाना है और बैंक से आपको रिसीट या इनवॉइस मिलेगी और आपने वापस ऑफिस में आकर दोबारा वेरिफिकेशन वाले काउंटर पर जाना है और उनको अपनी रिसीट दिखानी है कि हमने बैंक में फ़ीस जमा करवा दी है। तो वो आपको 2 फॉर्म देंगे, दोनों फॉर्म्स को आपने फिल करना है। पहले फॉर्म पे आपने अपनी डिटेल्स और दूसरे फॉर्म पे इंश्योरेंस की डिटेल्स फिल करनी है। सो पहले फॉर्म में आपने लिखना है कि किस मुल्क में जा रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपकी पे कितनी है, कितने साल का वीज़ा है, सब कुछ आपने लिखना है। दूसरे फॉर्म में आपने जिस बंदे को नॉमिनेट किया है उसकी डिटेल्स इसमें मेंशन करनी है और ये सब फिल करने के बाद आपने दोबारा उनको जमा करवा देने हैं। फॉर्म जमा करवाने के बाद वो आपकी बायोमेट्रिक करेंगे और एक आपकी पिक्चर भी ली जाएगी वहाँ पे। सो बायोमेट्रिक, पिक्चर और फॉर्म जमा करवाने के बाद दे विल गिव यू अ टोकन और आप टोकन लेकर वापस वेटिंग एरिया में चले जाएंगे और अब आपको वेटिंग एरिया में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए वेट करना है और जब 3 से 4 घंटे गुजर जाएं तो आप अंदर जाएंगे और सेम ऑफिस में जाकर आप अपने पासपोर्ट पर जिस पर प्रोटेक्टर स्टैंप लग चुकी है वो हासिल करेंगे। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि जब आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, आपने उनको अपने फॉर्म जमा करवा दिए हैं, तो उसी मोमेंट पे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे जिनमें आपका पासपोर्ट भी शामिल होगा जिस पे उन्होंने स्टैंप करनी है। सो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप 3 से 4 घंटे के बाद अपना स्टैंप शुदा पासपोर्ट लेंगे तो आपने वेरीफाई कर लेने हैं कि उन्होंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो सकते हैं। सो बिफोर गोइंग होम आपने मेक श्योर करना है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वापस आ चुके हैं और अब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं, आपके प्रोटेक्टर स्टैंप पासपोर्ट पे लग चुकी है, नाउ यू कैन गो होम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बाय द वे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।